पीएम मोदी की मुस्कुराहट थपकी ने शिंदे को किया मजबूत। बीजेपी ने सेट किया 2024 का टारगेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मुंबई यात्रा के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए दिखाई गई गर्मजोशी पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर महाराष्ट्र में शिंदे गुट और बीजेपी के बीच बढ़ती नजदीकियों ने एक बार फिर सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी है। शिंदे गुट और बीजेपी के बीच पक रही खिचड़ी की महक महाराष्ट्र के सियासी हलकों में दूर तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मुंबई यात्रा के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए दिखाई गई गर्मजोशी पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। शिवसेना में फूट और राज्य में भाजपा शिंदे की सरकार आने के बाद पीएम मोदी पहली बार मुंबई पहुंचे थे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया, पीएम ने हाव भाव और बातों से यह साफ कर दिया कि शिंदे बीजेपी के लिए खास है। जून जुलाई में राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। एक नहीं 2 बार पीएम मोदी ने की थी शिंदे की तारीफ। कहा जा रहा है कि शिंदे के प्रति मोदी का झुकाव एयरपोर्ट पर उतरने के साथ ही देखा जा रहा था। उन्होंने सीएम के कंधे पर हाथ रखा, भाषण की तारीफ की। इसके अलावा दोनों ही नेता मंच पर भी लगातार चर्चा में जुटे रहे। शिंदे गुट के नेता और राज्य सरकार में मंत्री दीपक केसरकर कहते हैं, पीएम ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार सार्वजनिक तौर पर शिंदे फडणवीस सरकार की तारीफ की। अटकलें हैं कि दोनों गुटों में सब ठीक है कि संदेश की एक वजह आगामी बीएमसी चुनाव हो सकते हैं। राज्य में विपक्ष गठबंधन में दरार का दावा कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि शिंदे ने लोकसभा चुनाव में 48 में से 45 सीटों का लक्ष्य रखा है। साथ ही 288 सीटों वाली विधानसभा में 200 पार की बात कर रहे हैं। शिंदे गुट के साथ बीजेपी गठबंधन तोड़ने के मूड में नहीं है। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से यह भी बताया गया है कि शिंदे गुट के साथ बीजेपी गठबंधन तोड़ने के मूड में नहीं है और वह 2024 यानी कि कार्यकाल पूरा होने तक सीएम बने रहेंगे। खास बात है कि एक मराठा नेता के तौर पर शिंदे की प्रामाणिकता और ग्रामीण इलाके सतारा में पकड़ भी भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, जबकि शिंदे की राजनीति का केंद्र ठाणे रहा है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि शिंदे ने बीजेपी से कहा कि वह उन पर अपना विश्वास लौटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उन्होंने राज्य से लोकसभा की 48 सीटों में से 45 और राज्य के 288 सीटों में से 200 से अधिक सीटों पर गठबंधन का लक्ष्य रखा है।